चैनल स्वरूप एकेडमी पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में मैथ की बात करते हैं। मैथ में आज टॉपिक पढ़ेंगे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में आपने कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान पिछली कक्षाओं में लिया होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं, जिसमें एक तो चर होगा, यानी अल्फाबेट में से कोई भी एक तो चर लिया जाता है और जिसमें दो पक्ष होते हैं। समीकरण में क्या होता है, पहले समीकरण को आप समझना कि समीकरण में मैं कोई भी जैसे लिख रहा हूँ कि मैंने लिखा कि 2x + 3 = 0 है, तो आप इस एक समीकरण की सहायता से समझना कि समीकरण की परिभाषा क्या होती है और समीकरण होता है क्या है। जिसमें दो तो पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष, और जो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इक्वल के चिन्ह, जो इक्वल का सिंबल होता है, इसके द्वारा उनको दोनों को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कि इधर वाला तो क्या है कि बायां पक्ष है और उधर वाला क्या है, दायां पक्ष है। रैखिक का अर्थ क्या होता है कि रैखिक का अर्थ होता है जिसमें एक ही चर होगा और साथ में उसकी अधिकतम पावर कितनी होती है, यानी उस चर की घात कितनी होती है, एक ही होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। अब आपके समीकरण के कुछ नियम होते हैं जो कक्षा 7 में आपने पढ़े होंगे कि समीकरण में नियम क्या होता है कि कोई भी गणित की संक्रिया करते हैं हम, गणित की कोई भी हम संक्रिया करेंगे, गणित की कोई भी संक्रिया होती है वो दोनों तरफ होती है। संक्रिया के बारे में आप जानते हो, संक्रिया किसको बोलते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग। अगर बाएं पक्ष में कर रहे हो तो वो दाएं पक्ष में भी होगा, अगर दाएं पक्ष में कर रहे हो बाएं पक्ष में भी होगा। इधर जुड़ रहे हो तो उधर भी जोड़ना है, इधर घटा रहे हो तो इधर भी घटाना है, इधर कोई चीज को गुणा कर रहे हो तो उधर भी गुणा होगा। ठीक है नहीं, तो ये ध्यान रखना कि कोई भी समीकरण होता है रैखिक समीकरण, उसमें आपकी गणित की संक्रिया दोनों तरफ होगी। ठीक है। और क्या होता है, और इसमें एक ही चर पद होता है, उस चर पद का आपको क्या निकालना है, मान। यानी इसमें आपको इस एक्सरसाइज में और क्या पढ़ेंगे कि समीकरण का हम सॉल्यूशन करना सीखेंगे। समीकरण में चर पद का मान निकालना। और तीसरी कंडीशन इसमें पढ़ेंगे कि आपको लैंग्वेज के सवाल दे रखे हैं, यानी भाषा के जो सवाल होंगे, लैंग्वेज को आपको कन्वर्ट किस में करना है, गणितीय पद्धति में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, गणितीय पद्धति में परिवर्तन करना है। क्या करना है, परिवर्तन करना है। बस ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको पहले समीकरण बनाना है, यानी लैंग्वेज के शब्द आएंगे, उसको आपको समीकरण में रिप्रेजेंट करना है। दूसरी बात, समीकरण को सोल्व करना है जिसमें एक चर होगा। और दूसरी बात है, इसमें कोई भी हम संक्रिया करते हैं तो दोनों तरफ होगा। ठीक है। और क्या होता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण की अधिकतम पावर कितनी होती है, एक ही होती है। ध्यान रखना, अधिकतम घात कितनी होती है एक चर वाले रैखिक समीकरण की, अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है। ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, आपके ऑप्शन के जो सवाल आते हैं उसमें पूछा जाता है कि अधिकतम घात कितनी होती है एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो कितनी होती है, एक होती है। क्योंकि यहाँ पर देखो अक्ष दे रखा है, तो अक्ष की पावर अधिकतम कितनी है, एक है। आगे आपको क्या करना है, अब आपको हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इनको समझेंगे। ठीक है। उदाहरण करते हैं, उदाहरण की सहायता से समझेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व किस प्रकार करते हैं। जैसे मैंने कोई समीकरण लिखा है, इधर देखना, 4x + 3 बराबर मैंने लिखा 5। अब आपको क्या करना है कि रैखिक समीकरण को जब सोल्व करते हैं तो दो बातों का ध्यान रखना कि आपको अचर पद एक तरफ रखना है और चर पद एक तरफ रखना है। इसमें चर पद कौन सा है, ये है, और अचर पद कौन से हैं, ये है। तो ध्यान रखना, समीकरण में पहले तो दो पद होते हैं, एक तो होता है चर पद और एक होता है अचर पद। तो ध्यान रखना, पहला काम आपको क्या करना है, चर पद एक तरफ करना है और अचर पद क्या करना है, एक तरफ करना है। ठीक है नहीं, तो आपको पहला काम करना है कि अचर पदों को एक तरफ करो और चर पदों को एक तरफ करो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये 3 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 5 माइनस कितने हो जाएंगे, 3। अब 4x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। हमें अक्स का मान निकालना है, तो अक्स का मान निकालना है तो अक्स का कोफिशिएंट है, इनको अब क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा में, तो ये किस में चला जाएगा, भाग में। तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 4। इनको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 1/2। मैं यहाँ पर आपको आज सिंबल की सारणी बता रहा हूँ। सिंबल की सारणी ध्यान रखना, आपने 6ठी या 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा। सिंबल की सारणी जानते हो, कोई भी अगर बराबर का चिन्ह दे रखा है आपको,
इधर कोई चीज़ प्लस की है तो उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। इधर चीज़ कोई माइनस की है तो उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। इधर कोई चीज़ गुणा में उधर जाएगी तो किस में जाएगी? भाग में। इधर कोई भाग में तो उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी? गुणा में। तो अब ध्यान रखना आप यहाँ से कि अगर हम बाएँ पक्ष से दाएँ पक्ष जाएँगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा चर पदों का, ठीक है? चर है चाहे अचर है। और इधर से इधर आएँगे तो भी क्या हो जाएगा? चिन्ह चेंज हो जाएगा। इस सारणी के माध्यम से आप ये बात ध्यान रखना, ठीक है नहीं? ये बहुत काम की चीज़ है। अब हम क्या है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे, ठीक है? एक पढ़ते हैं। 2.1 में आपको क्या दे रखा है कि आपको हल करने के बाद में उत्तर के साथ में क्या करनी है? जाँच करनी है। इसमें हम 10 पार्ट पढ़ेंगे, मतलब इसके 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3x बराबर है 2x प्लस है 18। अब आपको क्या करना है? पहले तो आपको क्या करना है? इनका मान निकालना है और मान निकालने के बाद में अपने उत्तर की जाँच करनी है कि हमने उत्तर निकाला वो सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन में मैंने अभी बताया कि चर पद एक तरफ होना चाहिए और अचर पद क्या होना चाहिए? एक तरफ होना चाहिए। देखो 3x बड़ा है या 2x बड़ा है? तो 3x बड़ा है तो ये 2x किधर आएगा? इधर आएगा। तो 3x माइनस कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो 3x में से 2x गए, कितना बच गया? x। तो x का मान हमारे पास में कितना आ गया? 18। यानी x का जो वैल्यू है ये वो 18 आई है। अब हमें करनी है इसकी उत्तर की जाँच। क्या करनी है? उत्तर की उत्तर की क्या करनी है? जाँच करनी है। तो उत्तर की जाँच करने का अर्थ है जो मान हमारा अक्स का है, इस मान को हमें कहाँ रखना है? ऊपर। जो ये समीकरण दे रखी है, इस समीकरण में अगर हम अक्स का मान रखकर चेक करते हैं, अगर ये मान बराबर आएगा, तो हमारी उत्तर की जाँच सही है और वरना उत्तर की जाँच हमारी क्या है? गलत है। तो ये मान हम कहाँ रखते हैं? ऊपर देखो। 3 × 18 बराबर कितना हो जी? 2 × 18 प्लस कितना हो गए? 18। तो इनको 3 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54। यहाँ पर कितना आ गया? 36। 36 प्लस कितना हो जाएगा? 18। तो 54 बराबर कितना हो जाएगा? 36 और 18 कितना होता है? 54। तो ये दोनों मान देखो बराबर है या नहीं? अगर मान बराबर आ रहा है तो उत्तर की जाँच हमारी सही है, वरना हमारा उत्तर क्या होगा? गलत होगा, ठीक है? ये हो गया पहला क्वेश्चन और अब है इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। अगला है दूसरा। 5t बराबर -3 और बराबर है 3t माइनस कितना है? 5 दे रखा है। आपको ये दे रखा है, इसमें सेम यही कंडीशन करना है। देखो इसमें तो जो चरपद था अक्स था, इसमें चरपद कौन सा है? टी है। तो हम इसका क्या करते हैं? वह सॉल्यूशन करते हैं। इधर देखना, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करना है? पहले आप देखो कि चरपद कौन सा बड़ा है। तो सर पद 5 बड़ा है या 3 बड़ा है? तो 5 बड़ा है तो 3t किधर आएगा? इधर। और ये संख्या वाला अचर पद है, ये किधर जाएगा? उधर जाएगा। तो कितना हो जाएगा कि 5t माइनस कितना हो जाएगा? 3t, क्योंकि ये 3t प्लस के इधर आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। आगे देखो माइनस के 5 और इधर देखो ये माइनस के 3 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के 3। तो 5 में से 3 गए, कितने बच गए? 2t। 2t बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2, क्योंकि -5 में से 3 घटाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखना, चिन्हों पर ध्यान रखना। अगर जिसका चिन्ह बड़ा होगा उत्तर उसी में आएगा। जैसे मान लो -5 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आ गया। कितना बड़ा है? 3 से, तो 2 बड़ा है, ठीक है? अब हमें निकालना है टी का मान। टी का मान कितना आ जाएगा? -2/2। तो टी का मान कितना आ गया? -1। कितना आ गया? -1। अब आपको फिर इसकी क्या करनी है? उत्तर की जांच करनी है। ध्यान रखना पेपर की दृष्टि से ये प्रश्नावली 8 नंबर की है आपकी और इसमें से बड़े सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? तो अब उत्तर की जांच करते हैं। तो उत्तर की जांच करते हैं तो टी का मान कहाँ रखेंगे? यहाँ पर टी की जगह। तो मैं क्या करता हूँ? 5 इंटू टी का मान कितना है? -1। तो -1 आ गया। -3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 -1 और माइनस के कितने हो गए? 5, ठीक है? 5 को 1 से गुणा किया, कितना आ गया? माइनस का 5 और माइनस का कितने हो गए? 3। इधर कितना हो जाएगा? माइनस का 3 और माइनस के 5। तो माइनस के 5 और माइनस के 3, याद रखना समान चिन्ह जुड़ते हैं। तो माइनस के इधर तो कितने हो गए? 8 और इधर भी माइनस के कितने हो गए? 8। ये मान दोनों क्या हो गए? बराबर आए हैं। तो हमारा उत्तर क्या है? सही है, ठीक है? इसी तरीके से हम अगला सवाल करते हैं, ठीक है? दूसरा सवाल आपको दे रखा है कि 5x प्लस 9 बराबर दे रखा है आपको 3x प्लस 5 दे रखा है, ठीक है? ये आपको सवाल दे रखा है तीसरा। अब इसका आपको सॉल्यूशन करना है। तो मैंने अभी बताया आपको पहले मान देखना है कि किसका बड़ा है।
तो 5x बड़ा है या 3x बड़ा है? तो आपको पता है 5x बड़ा है, तो 5x की तरफ लेकर किसको आएंगे? 3x को। ये माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का। इधर देखो 5 9 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 5x में से 3x गए, कितना बच गए? 2x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 4। अब x की वैल्यू निकालनी है तो -4 बटा कितना हो जाएगा? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस की 2। तो x का मान जो भी है अब वो कहाँ पर पुट आउट करेंगे? यहाँ पर समीकरण में करेंगे तो हमें किसकी जांच, उत्तर की जांच मिलेगी। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? उत्तर की जांच करते हैं। और उत्तर की जांच में आपको क्या करना है? सीधा मान रखना है। तो मान रखते हैं, 5 इंटू अक्स है, तो 5 इंटू अक्स का मान कितना है? -2 है, तो -2 प्लस के 9 बराबर कितना हो जाएगा? 3 माइनस के 2 प्लस 5। 5 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? माइनस का 10 प्लस 9। यहाँ पर माइनस का कितना हो गया? 6 और प्लस के 5। तो 10 में से 9 जाएंगे तो माइनस का कितना बच गया? 1। 6 में से 5 गए तो माइनस के कितने बच गए? 1। तो हमारा उत्तर क्या आ रहा है? बराबर। अतः हमारी उत्तर की जांच क्या है? सत्य है एकदम। ठीक है, तो उत्तर की जांच सही है। आगे वाले क्वेश्चनों में देखो मैं सोल्व तो करवा दूंगा आपको यहाँ तक, लेकिन आपको खुद को क्या करना है? उत्तर की जांच आपको खुद को करना है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।